के लिए भी चेतावनी जारी। जापान के प्रशांत तट के लिए सुनामी का अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर रिक्टर स्केल पर 8.7 इसकी तीव्रता रही। कैमचटका में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 बताई जा रही है। तो वहीं यहां पर सुनामी का अलर्ट जापान के प्रशांत तट के लिए जारी कर दिया गया है। कैलिफोर्निया तट के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। रूस और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली। भूकंप के झटके कैमचटका में रूस के कैमचटका में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 8.7 इसकी तीव्रता मापी गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। रूस और जापान में अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कैलिफोर्निया तट के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान के प्रशांत तट के लिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। आने वाले दिनों के लिए भी यहाँ पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। हालांकि रशिया के कैमचटका में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप के झटकों से लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया, डर का माहौल बन गया। सब अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर इस दौरान नहीं सामने आई है। लेकिन जापान और रशिया में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है सुनामी को लेकर। और पहले भी इस तरह की घटनाएं जापान में देखने को मिली हैं, लेकिन एक बार फिर से सरकार अलर्ट पर यहाँ पर आ चुकी है। 8.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है, जो कि बेहद ये भीषण इसको एक मात्रा में दर्ज किया जा सकता है। पूर्वी क्षेत्र कैमचटका में सुबह भीषण भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.7 रही। इस प्राकृतिक आपदा का असर अमेरिका और जापान समेत कुछ देशों पर देखा जा सकता है। भूकंप के बाद रूसी तट पर सुनामी की विशाल लहरें देखी गई। इनकी ऊंचाई 13 फीट दर्ज की गई। इलाके से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है और तमाम क्षेत्र इस भूकंप की चपेट में आए हैं। जापान और यूएस में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कैमचटका में भूकंप के बाद रूस सरकार में मंत्री ने लोगों से जल क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। अमेरिका के सुनामी वार्निंग सिस्टम ने अगले 3 घंटों में सुनामी की लहरों का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कहा जा रहा है कि इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीपों और रूसी तटों के पास लहरों की ऊंचाई 10 फीट तक जा सकती है। फिलीपींस, चोक कैसरे, मार्शल द्वीप, फ्लाउ तक सुनामी की 3 फीट तक ऊंची लहरें पहुंच सकती हैं। इनके अलावा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और ताइवान के तटों का भी 1 फीट से ज्यादा यहाँ पर पानी ऊपर बह सकता है, उसकी भी आशंका जताई जा रही है। जापान के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि स्थानीय समय अनुसार 1 बजे सुनामी की 3.28 फीट की लहरें तटीय इलाकों तक पहुंच सकती हैं। कैमचटका के गवर्नर ने भी यहां पर एक वीडियो संदेश में कहा है, आज का भूकंप बेहद गंभीर और ताकतवर था। उन्होंने कहा कि फिलहाल भूकंप के चलते जनहानि होने की खबर नहीं। सुनामी की चेतावनी के बाद साकलीन क्षेत्र के छोटे से शहर यहां पर उसमें इसकी तीव्रता देखी गई, लेकिन अब सभी क्षेत्रों के लिए, सभी देशों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है सुनामी का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर शोएब मित्रा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से 8.7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, इसके क्या मायने, क्या इसको भीषण कैटेगरी में यहाँ पर ज्यादा डैमेज करने वाली कैटेगरी में इसको रखा जाए या फिर इसको नॉर्मल समझा जा सकता है? नहीं, ये तो ज्यादा डेंजरस वाली कैटेगरी में ही आएगा जी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास किस तरह के बिल्डिंग है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, तो उसके हिसाब से भी इसका आकलन होता है। लेकिन अगर 8 से ऊपर की भूकंप है, 8.8 की जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक महाविनाशकारी कैटेगरी में आती है जी। क्योंकि शौमित्रा जी, यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूएस और जापान को भी इसने प्रभावित किया है और अपील की जा रही है कि तटीय क्षेत्रों से दूर रहे। ऐसे में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है इन राज्यों के लिए। जी देखिए, जो समुद्र के अंदर जो अगर अर्थ में आता है तो जो ओशन ये सुनामी जनरेट होती है, जिसमें लहरें काफी ऊंचाई तक उठती हैं और वो लहरें जब तटीय क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाती है तो वो काफी दूर तक सारी चीजों को तहस देती है। और न सिर्फ इस पर ये जो बिल्डिंग और जो धन जन की हानि की संभावना है, लेकिन जो
जो समुद्र में जो जीव जंतु है उनकी भी हानि हो सकती है। चलिए प्रोफेसर सुमित्रा जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूस के कमचेटका में भारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 रही। फिलहाल के लिए